हेलो नमस्कार साथियों। आज हम वर्ग 7 विषय गणित चैप्टर का नाम पूर्णांक प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन -30 भागा 10। देखिए, सबसे पहले हम लोग -30 भागा 10 तुम पहले ब्रैकेट से बाहर कर लें। उसके बाद भाग का मतलब हुआ बट्टा, शून्य से एक शून्य कट गया तो यह -3। पहला का आंसर -3। दूसरा क्वेश्चन है 50 भागा -5। देखिए, इसको भी इसी तरह से 50 भाग का मतलब बट्टा, भाग करेंगे तो इस तरह से, और यह 5 से 10 बार में कट जाता है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि माइनस का चिन्ह नीचे हो या ऊपर हो, उसे ऊपर ही लिखा जाएगा। ठीक है। सी में क्वेश्चन देखिए क्या है, -36 डिवाइडेड बाई -9। तो 36 में 9 से भाग, -36 डिवाइड बाई -9। तो इसे भी उसी प्रकार 36/-9। तो ये ऊपर नीचे माइनस माइनस है, सेम सेम कट गया। 9 से इसे 4 बार में। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? चलिए, डी में है हमारा -49 डिवाइडेड बाई 49। तो इसे भी उसी प्रकार उतार लीजिए। 49 से 49 एक बार में कट जाएगा तो यह -1। 49 से 49 काट दिए तो -1। अब ई में चले। ई क्वेश्चन है हमारा 13 भागा छोटी कोष्ठ के अंदर +1 भागा 3। देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, इसे देखिए गौर से। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन है आपका 13। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर का क्रिया करते हैं। यह 13 भाग -2 +1, माइनस प्लस को जब जोड़ते हैं तो माइनस घटाव का क्रिया होता है। जब -2 में से एक घटेगा तो -1 बचेगा। अब 13 भागा -1 तो क्या हो जाएगा, -30। ठीक है। अब हम लोग एफ क्वेश्चन में क्या है, 0 भाग -12, 0 भाग -12। तो आप लोग ये पहले पढ़ चुके हैं कि 0 में अगर किसी संख्या से भाग करेंगे तो 0 ही होगा, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, 0 ही होगा। देखिए, तो 0 भाग है तो भागा का मतलब नीचे जाएगा, और 0 में अगर किसी संख्या से हम भाग करेंगे तो 0 ही होता है। किसी भी संख्या कहने का मतलब वह संख्या निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, 0 में किसी संख्या से भाग करेंगे तो 0 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जी है
-31 भागा बड़ी कोष्ट छोटी कोष्ट 30 प्लस -1 छोटी कोष्ट बड़ी कोष्ट। अब इसे देखिए, सबसे पहले हम लोग इसे उतार लें, उसके बाद क्रिया कोष्ट के अंदर का -30 प्लस -1 प्लस माइनस माइनस का चिन्ह -31 भागा -30 -1 भागा -30 माइनस 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 प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का ही। आंसर 1, आंसर 1। ओके, अब चलते हैं हम लोग एच में। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की क्रिया 36 भागा 12 डिवाइड बाई 3, तो -36 बटे 12 डिवाइडेड बाई 3, 12 तिया 36, ये -3 भागा 3 -1, ठीक है, क्या होगा -1। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके बाद है आई हमारा। आई में क्वेश्चन है ब्रैकेट के अंदर का काम करें, छोटी ब्रैकेट -6 + 1 -1 भागा -2 + 1, ये आपस में दोनों को जोड़ेंगे, घटाएंगे, ये जोड़ है, ये प्लस, ये माइनस, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 2 में से गया तो एक, और चिन्ह माइनस का रहेगा, क्यों? क्योंकि 2 बड़ी संख्या है, जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लगता है। -1 भाग में -1 माइनस माइनस कट गया, 1 से 1 कट गया, 1 आया, आंसर 1। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, ए, बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ए भागा बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू ए भाग बी प्लस ए भाग सी, ए भाग सी को सत्यापित कीजिए, इसे प्रूफ कीजिए कि ए भागा बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू ए भाग बी प्लस ए भाग सी। तो चलिए हम लोग इसे प्रूफ करते हैं। तो यहाँ ए का मान क्या है 12, तो पहले ए भागा बी प्लस सी निकाल लेते हैं। ए का मान 12 भाग का चिन्ह, इसके बाद है हमारा बी का मान -4, फिर है प्लस सी का 2, 12 भागा माइनस प्लस माइनस, -4 + 2 4 में से 2 गया 2, और माइनस का चिन्ह होगा क्योंकि माइनस वाला संख्या बड़ा है, और फिर से उसी प्रकार भाग करेंगे हम लोग। तो क्या आएगा, 2 से 6 बार में कट जाएगा, और हम लोग जानते हैं कि माइनस नीचे हो या ऊपर हो, माइनस ऊपर ही लिखाएगा, तो -6। अब हमें प्रूफ करना है कि यह जो दोनों इक्वेशन है वह इसके बराबर नहीं है। तो यह इक्वेशन क्या है, ए भागा बी प्लस ए भागा सी। ए का मान क्या है 12, बी का मान क्या है -4, प्लस ए का मान क्या है 12, सी का मान क्या है 2। अब देखिए, तो देखिए 12 भागा, भागा मतलब नीचे, प्लस भागा मतलब नीचे। अब हम इसे काट दें, तो -3 प्लस 6, कितना हो जाएगा, 3 -3 + 6 इज इक्वल टू माइनस प्लस 3 तो क्या होगा, -3 + 6 इज इक्वल टू +3। क्यों? क्योंकि 6 जो है वो बड़ी संख्या है और इसके साथ पॉजिटिव लगा हुआ है, तो धनात्मक, तो यह प्लस हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और है इसमें बी, इसे भी प्रूफ कीजिए, ए इज इक्वल टू -10, बी इज इक्वल टू 1 और सी इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए, ए भागा बी प्लस सी पर इसे रखते हैं पहले, ए इज इक्वल टू -10, बी इज इक्वल टू 1 प्लस सी इज इक्वल टू 1, -10 भागा सी इज इक्वल टू 1, 2 तो हो जाएगा -10 बटे 2, ये कट जाएगा, तो -5, ठीक है।
तो इससे क्या पता चला कि -3 + 6 इज इक्वल टू +3। तो a भाग b प्लस सी इज नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं है, तो नहीं है यह इसका देखिए इक्वेशन सॉल्व करने पे -6 आता है, इसे सॉल्व करते हैं तो +3 आता है, तो हम कह सकते हैं कि यह बराबर नहीं है, यह दोनों इक्वेशन बराबर नहीं है। हाँ, अगर यह -6 आता तो दोनों इक्वेशन बराबर होता। तो कहने का मतलब है कि a डिवाइजन तो कहने का मतलब है कि a भाग b प्लस सी इज नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है a भाग b प्लस a भाग c का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन -5 के बाद इधर देखिए इसे प्रूव करते हैं। a डिवीजन a भागा b प्लस a भागा c, a का मान क्या है? a का मान -10, b का मान 1 प्लस a का मान -10, c का मान 1। तो देखिए -10/1 प्लस -10/1, जब हम इसे काटेंगे तो -10 होगा, इसे जब काटेंगे तो ये भी -10 ही होगा, क्योंकि एक से किसी भी संख्या में भाग करें या गुना करें संख्या में कोई प्रभाव संख्या पर नहीं पड़ता है। अब देखिए -10 और ये प्लस माइनस -10, तो यह कितना हो गया? माइनस माइनस जुड़ जाता है 20। तो क्या यह दोनों बराबर है? नहीं है। तो हमने इसे प्रूफ कर दिया कि इस इक्वेशन के बराबर यह इक्वेशन नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहला क्वेश्चन है आपका 369। सबसे पहले हमने सभी क्वेश्चन को उतार लिया गया है। सबसे पहले हमने सभी क्वेश्चन को उतार लिए। अब देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। करा है कि 369 भागा कौन सी ऐसी संख्या से हम भाग करें कि मान 369 ही आ जाए। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि अगर किसी संख्या में हम 1 से भाग करते हैं तो उसका मान नहीं बदलता है, और इसमें ना निगेटिव का चिन्ह है ना कोई और चिन्ह है, तो हम सिंपल से 1 से अगर हम इसे भाग करते हैं तो इसका मान नहीं बदलेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है -75 भागा कौन सी ऐसी संख्या से भाग कर दें कि -1 आ जाए। तो यह चीज़ है, देखिए जैसे अगर कोई संख्या है 75 ही है, अगर मान लीजिए अगर 5 होता तो 5 से हम किस संख्या से भाग करें कि भागफल 1 आ जाए। तो सिंपल है, उसी संख्या से जब किसी संख्या को उसी संख्या से भाग करते हैं तो भागफल 1 आता है। तो हम ये माइनस लगा हुआ है तो हम इसमें 75 से उसी संख्या से भाग करेंगे तो यह -1 आ जाएगा। 75 एक बार में कट जाएगा और एक संख्या के साथ माइनस लगा हुआ है तो माइनस लग जाएगा। इसमें भी वही क्वेश्चन है कि -206 में किस संख्या से भाग करें कि 1 हो जाए। सेम क्वेश्चन, तो 206 से जब हम भाग करेंगे तो -1 आएगा। तो इस माइनस को हटाने के लिए कि माइनस माइनस कट जाए, इसमें भी हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो यह माइनस माइनस कैसे कटता है, तो देखिए 206 भागा 206। अगर हम सिर्फ इसे ऐसे काटेंगे तो 1 आएगा, लेकिन यह माइनस रह जाएगा। इसे भी काटने के लिए नीचे माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो यह 1। नेक्स्ट है -87 में किस संख्या से भाग करें कि 87 ही रह जाए। तो हम लोग पहले पढ़े हैं किसी संख्या में जब 1 से हम भाग करते हैं तो वही संख्या रह जाता है, लेकिन सेम है इसमें -87 भागा 1। अगर 1 से हम भाग करते हैं तो 87 ही रह जाएगा, और यह माइनस का चिन्ह तो माइनस को हटाने के लिए नीचे भी माइनस देंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, मतलब है कि यह -1 होगा। अगला क्वेश्चन है किस संख्या में हम 1 से भाग करें किस संख्या में हम 1 से भाग करें कि संख्या इतना आ जाए। तो सिंपल है 87 और इसमें माइनस लगा हुआ है तो इसमें माइनस, क्योंकि किसी भी संख्या में हम 1 से गुना करें या भाग करें मान हमारा वही मूल संख्या ही रहता है, सिर्फ चिन्ह बदलता है। चिन्ह इसलिए बदलता है क्योंकि जो चिन्ह लगा हुआ रहेगा वही चिन्ह रह जाता है। अगर हम माइनस में कोई चिन्ह लगा देंगे जिससे कि दोनों चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। इसमें देखिए क्या है, किस संख्या में हम भाग 48 से करें कि -1 आ जाए। कोई संख्या है जिसमें हम 48 से भाग करते हैं तो -1 आ जाए। तो आप जानते हैं 1 लाने के लिए हमें 48 में भाग करना पड़ेगा, और यहाँ माइनस है तो इसमें माइनस लगा दीजिए। ठीक है, -48। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 में हम कौन सी ऐसी संख्या से भाग करें कि -2 हो जाए। तो 20 में हम किस संख्या से भाग करें, 10 से, तो 2 आता है, लेकिन हमें -2 लाना है तो इसमें माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। इसमें तो नहीं लगा हुआ है तो हम लोग माइनस इसमें लगा देते हैं। और आप लोग को पहले पता है कि माइनस नीचे हो या ऊपर हो, माइनस सदैव ऊपर ही होता है, फाइनल लास्टली। अब इसमें है किस संख्या में 4 से भाग करें कि मान -3 आ जाए। 4 तिया 12, 3 ही आता है, लेकिन यहाँ क्या है माइनस है तो हम इसमें माइनस लगा देंगे, सॉरी इसमें माइनस लगा देंगे तो -12। तो आशा है कि आप लोग को यह समझ आया होगा।
भाग की अवधारणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 ऐसे युग्म पूर्णांक ए बी लिखिए ताकि ए भाग बी बराबर -3 हो। ऐसा एक युग्म 6 और -2 है, क्योंकि 6 में जब हम भाग करते हैं -2 को तो -3 प्राप्त होता है, तो 5 और लिखना है। यही क्वेश्चन है हमारा। तो एक हम लिख सकते हैं 12 और -4, क्योंकि जब हम 12 में -4 से भाग करेंगे तो -3 आएगा। एक हम लिख सकते हैं 18 भागा -6, जब हम 18 को -6 से भाग करेंगे तो भी -3 आएगा। एक लिख सकते हैं हम 15 और -5, जब 15 में हम -5 से भाग करेंगे तो -3 प्राप्त होगा। एक लिख सकते हैं 18 और -18 -6, जब हम 18 में -6 से भाग करेंगे तो हमें -3 प्राप्त होगा। एक हम लिख सकते हैं 24 और -8, जब 24 में हम भाग करेंगे -8 से तो प्राप्त संख्या -3 होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यह माइनस का चिन्ह सिर्फ इसी में लगेगा। अगर हम इस इक्वेशन के अनुसार -24 और 8 को भी लेंगे तो भी हमारा मान -3 ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम होती है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे होगा। आधी रात को तापमान क्या होगा। ठीक है, तो हम इसे चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम चार्ट बना लिए। अब देखिए 12 बजे कितना डिग्री था, 10 डिग्री। 12 बजे दोपहर में, 12 बजने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यह 12, फिर 1 2 3 AM। ये देखिए 12 PM में, 12 बजे दोपहर PM से नीचे 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर कब पहुंच गया। देखिए गौर से, 8 डिग्री, 8 नीचे कहने का मतलब है, डाउन का मतलब है माइनस, तो -8 डिग्री कहाँ पहुंचा है, 9 बजे। कितने बजे, 9 बजे। और आधी रात मतलब 12 बजे कितना डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा है, -14 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा आंसर हो गया 8 डिग्री डाउन हुआ, नीचे देखिए गया कितने बजे, 9 बजे, और 12 बजे कितने, -14 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस, 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12, मतलब डाउन हो रहा है नीचे की ओर। और यह चीज़ हम जानते हैं कि घनात्मक संख्या से जब शून्य की ओर बढ़ते हैं और शून्य से जब नीचे बढ़ते हैं तो संख्या ऋणात्मक होते जाता है, इसलिए ये सब संख्या सब निगेटिव हो रहा है। ठीक है, जितना निगेटिव जाएगा नीचे उतना निगेटिव होते जाएगा। तो हम लोग 0 से ऊपर पॉजिटिव और 0 से नीचे निगेटिव संख्या को लिखते हैं। ठीक है, इसलिए निगेटिव हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता। राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया। मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है, जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कुल कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया। तो सबसे पहले हम लोग इसे लिखते हैं क्या, कि सही उत्तर के लिए कितने अंक, तो सही उत्तर मतलब सही +3, रॉन्ग के लिए -2, और अगर वो हल नहीं करे, क्वेश्चन छोड़ दे, तो कोई अंक नहीं मिलता है। ठीक है, कोई अंक नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक काट लिए जाते हैं। किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता। राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसने 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो देखिए 12 उत्तर सही, राधिका कितने अंक मिले, 20 अंक 20 अंक मिले। और कह रहा है क्वेश्चन में कि उसके 12 उत्तर सही पाए गए। कहने का मतलब है जब 12 उत्तर सही होंगे, सही में कितने अंक हैं, 3 अंक, तो इसे होना चाहिए था 36 अंक, लेकिन अंकों की संख्या कितना है, 20।
आया कितना 20, मतलब 16 अंक इसके घट गए। तो 16 अंक क्यों घट गए? तो पहले ही बताया गया है कि अगर एक गलती करते हैं आप तो -2 अंक घट जाता है। इसके मतलब है कि 16 अंक घटे हैं तो आपने 8 क्वेश्चन गलत किया होगा, तब तो 8 दूना 16 अंक घट गए आपके। तो 8 गलत प्रश्न, इन्होंने 8 गलत प्रश्न किया। दूसरा है इसमें, तो राधिका कितने क्वेश्चन सही किए? 12 सही 8 गलत, टोटल 20 क्वेश्चन उन्होंने बनाए। अब दूसरा है मोहिनी। दूसरा है मोहिनी। मोहिनी का जो अंक है वह -5 है, ये ठीक। और वह 7 सही उत्तर, 7 उत्तर सही दिए, सही 7, तो उसे होना चाहिए था 21 अंक, लेकिन उसका है कितना? -5 अंक। तो 21 अंक तो उसका होना चाहिए था, 21 भी नहीं है और माइनस में चला गया इसका, तो 5 अंक और कम, मतलब है कि वह टोटल 26 अंक गलती की है। 26 अंक, तो वह कितने प्रश्न गलत किए? 26 नंबर कटा है, तो 26 और एक गलत उत्तर पर 2 अंक कटते थे, तो इसे हम 2 से भाग कर देंगे, तो 13 प्रश्न गलत किया गया है। 13 प्रश्न गलत, 13 प्रश्न गलत। तो मोहिनी ने 13 प्रश्न गलत किया, मोहिनी ने 13 प्रश्न गलत किया और राधिका ने 8 प्रश्न गलत किया। समझ में आया कैसे बना? राधिका को 20 अंक आया था और एक प्रश्न पर 3 अंक थे, तो उसने 12 प्रश्न सही किया था, तो 36 आया 20 ही अंक। तो 16 अंक इसके कम गए। तो 16 अंक क्यों कमे? क्योंकि एक गलत प्रश्न पर 2 अंक कटते थे, तो 8 प्रश्न इसने गलत किया, इसलिए 8 दूना 16 अंक इसके कम गए। मोहिनी को -5 अंक आया और उसने 7 प्रश्न सही किए थे, तो 7 प्रश्न का 21 नंबर तो उसे मिला, लेकिन उसने 13 प्रश्न गलत कर दिए। तो जो 13 प्रश्न गलत किए, तो 13 प्रश्न को गलत करने का अंक जो कटा वो -26, और लाई थे कितना वो 21, तो 21 में से 26 में से 21 गया, तो बचा -5। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन। एक उत्थापक किसी खान कुप्पक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से होता है तो 350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा? नीचे का मतलब ही हुआ माइनस, तो नीचे जाने में 350, तो डाउन हो रहा है, नीचे जा रहा है, तो 350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा? इस तरह से बनाते हैं पहले। 7वां प्रश्न, इसे मान लेते हैं हम भूमि का तल। यह भूमि तल क्या हुआ? भूमि तल, लेकिन वह क्या है? भूमि तल से भी ऊपर, 10 मीटर ऊपर, इसे मान लेते हैं हम 10 मीटर। ठीक है, यहाँ पर वह है, तो ये हो जाएगा 0। फिर यहाँ हम मान लेते हैं 50 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर, 250 मीटर, 300 मीटर, यह 350 मीटर। तो देखिए, पहले कह रहा है 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है, 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। इस स्थान पे था 1 मिनट में 6 मीटर, 6 मीटर आप यहाँ आए, फिर 6 मीटर, फिर 6 मीटर, मतलब 1 मिनट में 6 मीटर। टोटल देख लीजिए कि कितना मीटर होता है, 350, यह हो गया जमीन तल तक, और जमीन से ऊपर 10 मीटर, टोटल 350 मीटर प्लस 10, 360 मीटर, और प्रति मिनट 6 मीटर। 1 मिनट में 6 मीटर, तो 6 मीटर जाने में 1 मिनट, तो 1 मीटर जाने में 1/6 मिनट, तो 360 मीटर जाने में
60 मिनट, 60 मिनट। ठीक है, करा है कि नीचे 350, तो ऊपर भी तो 10 मीटर गया था, या तो ऊपर था ना 10 मीटर हाइट पर, तो 10 से इसको जमीन तल पर आने में भी तो समय लगा। तो टोटल हम डिस्टेंस को जोड़ लिए तो 360 मीटर हमारा टोटल डिस्टेंस है, 360 मीटर हमारा टोटल डिस्टेंस। और क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि 1 मिनट में 6 मीटर, तो 360 में 60 मिनट, 60 मिनट। चलिए 1.3 समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों से शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। चैप्टर 1 खत्म हो गया, चैप्टर 2 हम लोग शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर भिन्न एवं दशमलव में अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।